नमस्कार दोस्तों। त्रेता युग में जहां शबरी को राम का इंतजार था, वहीं अगर हम बात करें 90 के दशक की, तो दुर्गा मां को करण अर्जुन का इंतजार था। और वर्तमान में 2023 में हम सबको इंतजार है आरएएस की नई भर्ती का। खैर, 80 साल के इंतजार के बाद में शबरी को राम मिल गए और 25 साल बाद में दुर्गा को करण अर्जुन। लेकिन आपको आरएएस की भर्ती कब मिलेगी, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार इस भर्ती में आपको 650 नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा पद जो है मिलने वाले हैं। तो ये एक खुशी की बात आपके लिए हो सकती है, क्योंकि जो इंतजार किया है उसके फल के रूप में आपको ज्यादा पद मिलने वाले हैं। चलिए एक खबर पर चर्चा करते हैं जो कि दैनिक भास्कर की है और पिछले ही सप्ताह प्रकाशित हुई है। इस खबर के अनुसार जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस 2022 की भर्ती परीक्षा है, उसकी अगर हम बात करें तो पिछले मार्च 2022 में आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी गई थी कार्मिक विभाग के द्वारा, जिसमें लगभग 650 पदों पर भर्ती की बात की गई थी। उसके बाद में कुछ पदों के वर्गीकरण को लेकर के स्थिति साफ करने के लिए आरपीएससी ने पुनः उसे कार्मिक विभाग को भेजा था और अक्टूबर 2022 में आरपीएससी को बिल्कुल कैटेगरी वाइज जो है 650 पदों की अभ्यर्थना मिल गई थी। हालांकि उसके बाद आपकी भर्ती नहीं आई। क्यों नहीं आई, उसका कारण बाद में जानेंगे। पहले ये देखते हैं कि इस बार 800 पद आपको कैसे मिलने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2022 पूरा हो चुका है और इस साल के दौरान कई जो है पद खाली भी हुए हैं। हर साल ऐसा ही होता है और इन पदों को अगले वर्ष की रिक्तियों के रूप में शामिल कर लिया जाता है। तो एक बार फिर से जहां तक हो सकेगा मार्च के महीने में, मतलब इसी महीने में जो है वापस से कार्मिक विभाग ये स्थिति तय करेगा कि उसके पास कितने नए पद हैं। और अगर सूत्रों की माने तो ये जो नए पद हैं इनकी संख्या 150 से लेकर के 200 के करीब हो सकती है। और इन्हीं 150 से लेकर 200 पदों के लिए आपकी अगली भर्ती जो है उसमें इन्हें सम्मिलित किया जा सकता है। तो जो 650 पद हमारे पहले के थे, उनमें अगर हम इनको जोड़ें तो लगभग 750 से लेकर के 850 के करीब आपके इस बार की भर्ती में पद आ सकते हैं। तो अगर आपको इस बार ये इतने पदों पर भर्ती मिलती है तो निश्चित रूप से आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि पिछली 2 भर्तियों में भी आपके लगभग 980 और 1000 के करीब पदों पर भर्ती की गई है। हालांकि जब तक 2021 की भर्ती पूरी नहीं हो जाती तब तक आरएएस की स्थिति साफ होना थोड़ा मुश्किल है। क्यों, आइए जानते हैं। अगर हम गौर करें पिछले 4 एग्जाम में तो हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है, एक पैटर्न देखने को मिलता है जिसे समझने की काफी जरूरत है। आरएएस 2013 की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन 18 जून 2013 को निकला था और विवादों में ग्रसित इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट आपका 6 दिसंबर 2016 को आया था। तो लगभग 3.5 साल के बाद में इस भर्ती का रिजल्ट आरपीएससी ने दिया था। हालांकि इससे पहले ही अप्रैल 2016 में आरएएस 2016 का नोटिफिकेशन भी आ गया। ये एक अपवाद हो सकता है क्योंकि 3.5 साल का लंबा इंतजार हो चुका था और छात्र भी आक्रोश पर थे, इसलिए आरपीएससी को ये भर्ती अप्रैल में निकालनी पड़ी। हालांकि इस भर्ती को अगर हम देखें तो आरएएस 2016 की भर्ती वो लास्ट भर्ती है जिसे आरपीएससी ने काफी कम अवधि में करवाया और मात्र लगभग 18 महीनों की अवधि के अंतर्गत इस एग्जाम को इन्होंने पूरा करवा लिया। अक्टूबर 2017 में इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ चुका था और तब तक नई भर्ती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद में लगभग 6 महीने बाद में आरएएस 2018 का जो है नोटिफिकेशन निकाला गया 2 अप्रैल 2018 को। और इस भर्ती का परिणाम काफी लंबे समय इंतजार करने के बाद में लगभग 3 साल और 3 महीने बाद में 13 जुलाई 2021 को आया। हालांकि इस बीच में काफी घोषणाएं की गई, काफी वीडियोस भी आपने देखे होंगे कि नई भर्ती आ रही है, नई भर्ती आ रही है, लेकिन आरपीएससी ने कोई नई भर्ती नहीं निकाली। लेकिन इस भर्ती में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर उठे विवाद के बाद में तुरंत जो है 7 दिनों के बाद ही 20 जुलाई 2021 को नई आरएएस की भर्ती निकाल दी गई। इस भर्ती को भी लगभग 20 महीने के करीब हो चुके हैं और 2 साल पूरे हो जाएंगे जुलाई तक, लेकिन अभी तक इसके भी इंटरव्यू का कोई पता नहीं है। ऐसे में अगर हम आरएएस 2023 भर्ती के अभी आ जाने का सोच रहे हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि
पहले जरूरत होगी आरएएस के 2023 के जो पद हैं उनकी अभ्यर्थना की, तो फाइनली दोबारा से एक बार आरपीएससी इसकी अभ्यर्थना मांगेगा। पिछले पदों पर अभ्यर्थना नहीं निकाली जा सकती क्योंकि अभी तक आरएएस का फाइनल इंटरव्यू नहीं आया है। वर्तमान में आरपीएससी के द्वारा जो पद हैं आपके आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के, उनमें 3 पद खाली चल रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो कि आरएएस के लिए जो छात्र हैं उनके लिए काफी संख्या में बोर्ड बिठाने होते हैं और इंटरव्यू लंबे चलते हैं, तो 3 महीने की ये जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत में अभी और समय लगेगा क्योंकि एसआई जो है उसके इंटरव्यू भी चल रहे हैं और उनका चौथा चरण शुरू हो रहा है 13 मार्च से। अब ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि इनकी शुरुआत 22 जनवरी से हुई और अभी तक 2 महीने में चौथा ही चरण हमारा चल रहा है, जो 10 चरणों में इंटरव्यू पूरे होंगे, तो आप समझ सकते हैं 3 महीने का अतिरिक्त समय अभी और लगेगा और ये अवधि चली जाएगी लगभग जून तक। तो जून के बाद में ही आप ये संभावना मानी जा सकती है कि मई के एंड या जून के शुरुआत में ही आपके आरएएस के इंटरव्यू होंगे और जब ये इंटरव्यू खत्म होंगे अगस्त तक, उसके बाद में ही नई वैकेंसी आ सकती है। लोग आपको चाहे कितने ही दावे कर रहे हो, लेकिन ये वस्तु स्थिति है। मुझे 7 साल इस एग्जाम से जुड़े हो गए और मैं दूसरी बार इसका इंटरव्यू देने जा रहा हूं, तो ये पूरे तथ्यात्मक आंकड़े आपके सामने जिनसे आप खुद भी सोच समझ के अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे आरएएस के छात्र ज्यादा समझदार होते हैं तो उन्हें ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक और जो पेच है वो ये है कि चुनाव आयोग कब घोषणा कर दे अगले चुनावों की। तो दिसंबर में होने वाले चुनावों से लगभग 2 महीने पहले निश्चित रूप से आपके चुनावों की घोषणा होगी और जिस दिन से चुनाव की घोषणा होगी उस दिन से आचार संहिता भी लग जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि यदि अक्टूबर माह में आपकी आचार संहिता लगने वाली है और अगस्त तक आपके इंटरव्यू होने वाले हैं, तो आरपीएससी के पास में केवल 2 माह बचते हैं, अगस्त और सितंबर के महीने, जिन 2 महीनों में ही उसे आरएएस की अभ्यर्थी जो भर्ती है वो निकालनी पड़ेगी। अगर वो नहीं निकालता है तो ऐसे में फिर आपको 2024 के लिए इंतजार करना होगा। ये वो वस्तु स्थिति है दोस्तों जो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है और इसे आप मानकर चलें। हालांकि आप अपनी तैयारी में भी लगे रहें क्योंकि आरपीएससी कब बम फोड़ दे इसका भी कोई पता नहीं है। राजनीतिक स्तर पर लिए गए निर्णयों में कभी भी कोई भी फेरबदल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो स्थिति है वही मैंने बताने का आपको प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं आपके मन में जो ये दुविधा या कशोमकश चल रही होगी कि कब भर्ती होगी या कब नहीं और कितने पदों पर होगी, उन सब पर आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें और टेलीग्राम चैनल तो है ही जहां पर आप बहुत से स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।